बच्चों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला पाठ हमने पढ़ लिया है ना, सौरमंडल में पृथ्वी। उसमें हमने जाना कि सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति कैसी है, वो कैसे सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। और हमने एक चीज और जानी थी, वो था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हमने उसमें देखा था कि पृथ्वी बिल्कुल बॉल की तरह गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटी है। और इस आकार को क्या नाम दिया है मनुष्य ने? भू-आभ। इसको कहते हैं पृथ्वी जैसा। पृथ्वी का अपना एक विशेष आकार है और इस आकार का नाम है भू-आभ। अब दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये आपके दूसरे पाठ का नाम है। तो अक्षांश और देशांतर किस काम आते हैं, ये क्या है, इसको जानने से पहले हमें ग्लोब को समझना पड़ेगा कि ग्लोब क्या है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ठीक जैसी पृथ्वी है वैसा ही एक नमूना या मॉडल हमने बना लिया और उसका नाम हमने रख दिया ग्लोब। तो इस तरीके से क्या हो गया? ग्लोब पृथ्वी का लघु छोटा प्रतिरूप है। अब पृथ्वी के बराबर तो हम बना नहीं सकते हैं, तो छोटा सा बना दिया हमने, जिसको हम क्लास में या कहीं पर सीख सकते हैं, उसको रख सकते हैं उससे कुछ। अब इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अब आप सोचिए, जब हम सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ रहे थे, पृथ्वी हमारा वास पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं, तो क्या हम पृथ्वी से बाहर निकलकर पृथ्वी को देख सकते हैं? अभी तो संभव नहीं है। जब आप बड़े होकर अंतरिक्ष यात्री बनेंगे तब आप इसको देख सकते हैं। अब अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपको पृथ्वी के बारे में जानना है, बहुत सी चीजें सीखनी है, कुछ नई चीजें भी आपको खोजनी पड़ेंगी। तो उसको क्लास में कैसे सीखें, तो पृथ्वी को हम कैसे देखें? तो उसके लिए बड़ा आसान उपाय कुछ लोगों ने सोचा। उन्होंने क्या करा? पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना बना दिया, उसका प्रतिरूप बना दिया, बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसी पृथ्वी है। अब ये किसने बनाया और कैसे इसका विकास हुआ, ये हम बाद में देखेंगे। आज हम ग्लोब को देख लेते हैं। तो बच्चों, ये है ग्लोब। देखिए, ये आपने स्कूल में, घर में कई जगह देखा होगा। ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा बनाया गया है। जैसी आकृति पृथ्वी की है लगभग वैसा ही बनाया गया है, जैसी स्थिति में पृथ्वी रहती है वैसा ही बनाया गया है। और पृथ्वी की तरह ही ये अपने अक्ष पर ऐसे घूमता है। देखिए, हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं। अब ग्लोब में इधर को उत्तर दिशा कहते हैं और इसको दक्षिण दिशा। ये नाम भी मनुष्य ने रखे हैं। और इधर को पूर्व दिशा कहते हैं और इधर को पश्चिम दिशा कहते हैं। अब ये चार दिशाएं ग्लोब पर इस तरीके से मनुष्य ने निर्धारित कर दी। अब ये ऐसे घूमता है जैसे पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर हम ग्लोब को ऐसे घुमाएं तो इसका मतलब है हम पृथ्वी की गति को उल्टी दिशा में दिखा रहे हैं। तो सही दिशा इसकी घूमने की ये है। पृथ्वी भी ठीक ऐसे ही घूमती है, क्योंकि हमने पृथ्वी को समझना है तो हमें इसको वैसे ही घुमाना पड़ेगा जैसे पृथ्वी घूमती है। तो पहली बात है ग्लोब के घूमने की स्थिति। अब बच्चों, दूसरी चीज देखिए, जब हम ग्लोब को ऐसे घुमा रहे हैं, आप देखिए इसको, इस तरीके हमने ग्लोब को घुमाया तो ग्लोब में यहां से यहां तक एक कील लगी हुई है, ऐसे करके इसके अंदर से एक सीख गई है, उसको कहते हैं अक्ष। अब ग्लोब में तो अक्ष में हमने सीख डाल दी है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी जब गोल गोल घूमती है ऐसे, उसमें कोई अक्ष ऐसे सीख जैसा नहीं है। बस पृथ्वी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से ऐसे घूमते रहती है। तो जिस धुरी पर वो घूमती है उसको कह देते हैं हम अक्ष। तो ठीक इसी तरह ग्लोब भी अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। ग्लोब में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है कि देखिए, अभी आपको बताया था कि इधर को उत्तर दिशा होती है, इधर को दक्षिण दिशा होती है। तो जब ये ऐसे घूमती है अपने अक्ष के चारों ओर, तो देखिए ऊपर जहां पर ये कील लगी हुई है, पृथ्वी पर भी ऐसे ही अक्ष में एक बिंदु है, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, क्योंकि वो उत्तर दिशा में है और अंतिम बिंदु है। इसके ऊपर तो पृथ्वी है नहीं, इधर भी नहीं। देखिए पृथ्वी का सबसे ये वाला सिरा है ये, तो इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक इसके अक्ष में जहां दूसरी तरफ देखते हैं हम, ये देखिए इस तरीके से जिसके चारों ओर घूम रहा है,
ये यहां से यहां तक इसका अक्षय अंदर से, और इसको क्योंकि ये दक्षिण दिशा में है इसलिए इसका नाम रख दिया है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर होता है ग्लोब में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की ओर होता है। ठीक इसी तरह जैसे पृथ्वी में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि ये ग्लोब देखिए आपको तिरछा दिखाई दे रहा है, अगर हम सीधा रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए अब बीच में आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर हम इसको किसी चीज से काट दें, जैसे आप किसी बॉल को काट दें बीच से, या सेब को बीच से काट दें, या संतरे को, कागजी नींबू आप काटते हैं, तो ऐसे ही अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो दो आधे गोले बन जाएंगे। एक आधा गोला ऊपर वाला हो जाएगा और एक आधा गोला नीचे वाला हो जाएगा। तो पृथ्वी के ऊपर वाले आधे गोले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है और उत्तरी ध्रुव इस पर स्थित है। तो दक्षिण वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो ठीक बीच में जहां पर हमने इसको काटा है या इसको दो बराबर भागों में जहां पर बांटा है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। देखिए ये ग्लोब में भी इस विषुवत रेखा को एक मोटी सी लाइन से दिखाया गया है। अब पृथ्वी पर वास्तव में आपको विषुवत रेखा देखने को कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इसको कुछ चीजों से हम अनुभव करते हैं कि इसका अस्तित्व है, ये होती है। ठीक, तो हमने ग्लोब का दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इसके बीच से जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है उसको अक्ष कहते हैं, ये भी समझ लिया है। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, ये भी समझ लिया है। अब वास्तविक पृथ्वी में और प्रतिरूप में कुछ अंतर होते हैं। वास्तव में पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे घूमते हुए गति करती है और ये अंतरिक्ष में तैर रही है, ये कह सकते हैं, या लटकी हुई है बिना किसी आधार के या बिना किसी सहायता के। वो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है जो उसको बांधे रखता है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अब ग्लोब को हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो हमने इसका एक आधार बना दिया और इस पर एक अक्ष बना दिया और दो ध्रुव ऐसे बना दिए। अब ये एक चांदे की तरह कोण नापने का एक स्केल बना हुआ है इस पर, यह पृथ्वी के झुकाव को दिखाता है, क्योंकि पृथ्वी भी वास्तव में ऐसे झुकी है। पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है, पृथ्वी ऐसे झुकी है। तो ठीक पृथ्वी की तरह हमने ग्लोब को भी झुका हुआ बनाया है। अब इस झुकाव से क्या क्या होता है ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे। अब हमने ग्लोब के बारे में कई चीजें जान ली हैं। एक दो बातें ग्लोब की और महत्वपूर्ण हैं जो पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, उन पर हम बात करते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, महासागर हैं, ठीक उसी तरह इनको ग्लोब पर भी दर्शाया गया है। और ग्लोब पर ये अपने वास्तविक आकार में होते हैं, आनुपातिक रूप से, या जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जो अनुपात है वही अनुपात वास्तव में पृथ्वी पर भी है। जैसे मानचित्र को जब हम देखते हैं तो हमें ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखाई देता है, ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के बराबर दिखाई देता है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा दिखाई दे रहा है और ग्रीनलैंड देखिए, ये देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि मानचित्र में वो अपने वास्तविक आकार में नहीं दिखाई देते हैं। ये क्यों होता है इसको हम अगले किसी क्लास में पढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका दिखाया गया है, ये दक्षिण अमेरिका दिखाया गया है, फिर इसके पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर है, फिर ये एशिया है। एशिया में देखिए हमारा देश भारत दिखाई दे रहा है, श्रीलंका दिखाई दे रहा है, और उसके बाद फिर इसके पश्चिम में अफ्रीका है और इधर यूरोप है। ये इसके नीचे देखिए ये हिंद महासागर है, उसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव के पास आपको अंटार्कटिका लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से ग्लोब में महासागर और महाद्वीप अपने वास्तविक अनुपात में होते हैं। तो
तो बच्चों फिर से एक चीज देख लेते हैं कि आज हमने ग्लोब के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली कि ग्लोब क्यों बनाने की जरूरत पड़ी और ग्लोब पृथ्वी की तरह कैसे मिलता है और कैसे ये पृथ्वी से अलग है। दो चीजें, ये ग्लोब का आधार है और ये देखिए दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है को दिखाया गया है और बीच में जो जिसके चारों ओर ये ग्लोब घूम रहा है उसको कहते हैं अक्ष। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर भी उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है और जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है उसको पृथ्वी का कहते हैं अक्ष। लेकिन ये अक्ष वास्तव में कोई सीख जैसी नहीं है। जब किसी गेंद को हम घुमाते हैं तो वो अपने आप ही उसमें एक अक्ष बन जाता है जिसके चारों ओर वो घूमती है। ठीक उसी तरह पृथ्वी पर भी अक्ष है। अब पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है, ऐसा कोई आधार नहीं है, इस तरह का कोई धातु का स्केल उस पर नहीं बना है, बस यही अंतर है। बाकी देखिए ये भी उतना ही झुका हुआ है जितनी हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। इसी तरह इसमें आपने विषुवत रेखा को पहचान लिया है। विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के इस आधे गोले को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इस आधे गोले को हम यहां से यहां तक का पूरा जो आधा गोला दिखाई दे रहा है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आपने ग्लोब के बारे में सीख ली हैं और अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारी लेंगे कि इस पर अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे हम दिखाते हैं कि कोई देश कहां पर स्थित है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।